अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन आसिफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एक इंतहाई टॉपिक जो कि है बुक्स रीडिंग। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं जो नए होते हैं, जिन्होंने अपने एकेडमिक किताबों के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी हो, तो वो बहुत बड़े कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं जब वो किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में अपना करियर का आगाज़ करते हैं। जैसा ही वो किताबों के मुतालिया करने के लिए बैठते हैं तो वो मुख्तलिफ़ लोगों से पूछते हैं कि हमने कौन सी किताब पढ़नी है और हमने कौन सी किताब नहीं पढ़नी है और किताबों को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो लोग उनको मुख्तलिफ़ किताबें रिकमेंड करते हैं और आपने इंटरेस्ट के मुताबिक उनको किताब रिकमेंड करते हैं और ये नहीं देखते कि इनका इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि ये बिगिनर है तो वो किस तरह किताबें उनको पढ़ना चाहिए और किस तरह किताबें उनको नहीं पढ़ना चाहिए स्टार्ट में। तो यही मामला मेरे साथ भी हुआ था जब मैं बिगिनर था, जब मुझे आपने एकेडमिक के अलावा मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। तो मुझे बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ लोगों से पूछते थे कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, मैं बिगिनर हूँ, कौन सी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। तो लोगों ने मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें रिकमेंड करते थे कि आप यही किताब पढ़ो, यही किताब पढ़ो, ये बहुत अच्छी किताब है। तो जैसा ही मैं वो किताब लेता था, थोड़ा बहुत पढ़ लेता, फिर छोड़ देता, तो मतलब मुझे मज़ा नहीं आता था कि मतलब फिर मैं बहुत बड़े टेंशन का शिकार था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि यही मसला आज हर बंदे के साथ है, तो क्यों ना मैं ये हल करूँ। क्योंकि ज़्यादातर लोग मेरे से ये पूछते हैं कि कौन सी किताब स्टार्ट में पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को चंद किताबें रिकमेंड करूँगा, तो आप उनका मुतालिया स्टार्ट करें। जो आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सेल्फ हेल्प बुक है और जो बिल्कुल बिगिनर है उन्होंने अपनी एकेडमिक के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी हो, तो इनके लिए ख़ुसूसन यही किताबें मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यही पढ़ें। इसके बाद आप ख़ुद डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी किताब पढ़नी है और कौन सी किताब नहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा द एटॉमिक हैबिट। ये एक बहुत बेहतरीन और अच्छी किताब है, आप ये ज़रूर पढ़ लें और इससे आगाज़ करें। इसके बाद अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है द आर्ट ऑफ बीइंग एलोन। ये एक भी बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत मज़े वाला किताब है, सेल्फ हेल्प बुक है, तो आप ये ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद आप पढ़ें द प्रिंस। ये भी बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत अच्छी किताब है, आप इसका मुतालिया ज़रूर करें। इसके वर्ड्स भी बहुत इजी है और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव बुक्स है। तो अगर आप बिगिनर है तो आप इससे आगाज़ कर लें। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा इकिगाई जो जापानीज़ लोगों के ज़िंदगी के बारे में लिखी गई मशहूर किताब है, वो आप पढ़ लें। इसके अलावा अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा तो आप लोग पढ़ें द सेपियंस, जिसमें इंसानों की हिस्ट्री बड़ी डिटेल से बयान की गई है। इसके बाद अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है अल्केमिस्ट, तो आप अल्केमिस्ट भी ज़रूर पढ़ लें। यही जो चंद किताबें मैंने आपको रिकमेंड किया ये आप ज़रूर पढ़ लें। अगर आप बिगिनर है, आपने अपने एकेडमिक के अलावा कोई किताब नहीं पढ़ी हो, तो यही आपको बहुत फ़ायदा देगा और यही किताबें आप पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसके बाद खुद किताब चूज़ करेंगे और ख़ुद किताब पढ़ने के काबिल हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किताबें किस तरीके से रीड करना है। तो आप इधर उधर किताबें बिल्कुल ना पढ़ें, जितने भी इंफॉर्मेटिव क्यों ना हो और जो लोगों ने आपको रिकमेंड क्यों ना हो, लेकिन आप इस पर ध्यान न दे दें। क्योंकि मेरे साथ भी इस तरह हुआ करता था। पहला तो मैं किताब लेता था, फिर थोड़ा बहुत पढ़ लेता, फिर छोड़ देता। तो जैसा ही मैंने इन किताबों का इंतखाब किया, ख़ुद मैंने अपने आप को ये रिकमेंड किया और जैसा ही मैंने इसका स्टार्ट किया और जैसा ही मैंने ये कंप्लीट किया, तो फिर यही मसला मेरा ख़त्म हो गया। तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इससे स्टार्ट ले लें